राजस्थान और हरियाणा में कुछ जगह चलेंगी बहुत ज्यादा गर्म हवाएं। मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कहीं कहीं गर्म हवाओं के आसार। पूर्वोत्तर राज्यों में 2 दिन अधिकतर जगह होगी बारिश। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भी हो सकती है छुटपुट बरसात। और उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में तापमान सामान्य से ज्यादा। तटीय प्रदेश और केरल में तापमान कम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। साथ ही ऐसे मौसम में कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की खास खबरों की। अगले 2 दिन मौसम में क्या कुछ खास रहेगा, आइए जानते हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर गर्म हवाएं चलने का अंदेशा है। मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा, सौराष्ट्र और कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह गर्म हवाएं चल सकती हैं। साथ ही ओडिशा के भी कुछ भागों में गर्म हवाओं के आसार हैं। असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश के आसार हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। असम और मेघालय में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। जो यहाँ अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां मौसम साफ रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, जहां अरुणाचल प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर जबकि कल अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय में आज और कल ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत में उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज कहीं कहीं तो कल अनेक जगह बारिश का अनुमान है। लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना नहीं है। इसी तरह बिहार, ओडिशा और झारखंड में भी 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के आसार नहीं है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बारिश नहीं होगी। इसी तरह गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में फिलहाल बारिश नहीं होगी। दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन तटीय और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अनेक हिस्सों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने अगले 2 दिन बारिश की स्थिति क्या रह सकती है। लेकिन अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों की, तो इस दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई और कहां तेज हवाएं चली, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक इलाकों में बारिश दर्ज की गई। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह बारिश हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश के भी बहुत से इलाकों में बारिश दर्ज की गई। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह बारिश हुई। केरल और माहे में भी गिने चुने हिस्सों में बादल बरसे। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट बरसात देखी गई। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का स्थानों पर गर्म हवाएं चलीं। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह गर्म हवाएं चलीं।
उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं दर्ज की गईं। केरल और तटीय कर्नाटक में भी कुछ जगह तेज हवाएं चलीं। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की स्थिति की। जी हाँ, सबसे अधिक तापमान कहां दर्ज किया गया और किस शहर में सबसे कम तापमान रहा, इसकी जानकारी आपको देंगे। और सबसे पहले आइए रुख करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं पंजाब में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगह तो ओडिशा और झारखंड के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। छत्तीसगढ़ और गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू और विदर्भ के ब्रह्मपुरी में दर्ज हुआ। दोनों ही जगह तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना अपने अधिकतम तापमान का हाल। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में भी अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अनेक हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। हालांकि इसके विपरीत विदर्भ के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इस बीच देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन में दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे इस मौसम में किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा खेती किसानी में, और साथ ही मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश भर में मौसम की स्थिति क्या रहेगी और ऐसे में जो मौसम है हमारी कृषि क्षेत्र को प्रभावित करता है, यानी फसलों को प्रभावित करता है। हमारे जो किसान हैं अलग अलग राज्यों में, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी या कौन कौन से कृषि कार्य वो कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के किसान मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई पूरी कर लें। बिहार के किसान अभी के समय सरसों की कटाई कर सकते हैं। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि उपज को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे। वहीं झारखंड के किसान मूंग की बुआई का काम करें। ओडिशा के किसान टमाटर की तुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान सरसों की कटाई जारी रखें। ओडिशा में अभी के समय आलू की खुदाई भी कर सकते हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ के किसान अभी तिलहन और दलहन की कटाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की कटाई भी जारी रखें। छत्तीसगढ़ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करें। वहीं मध्य प्रदेश के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। वहीं गुजरात की बात की जाए तो उत्तरी गुजरात में किसान जीरा और अरंडी की कटाई पूरी कर लें। साथ ही मध्य गुजरात में सरसों, मटर और धनिया की कटाई पूरी कर लें। यहाँ के किसान आलू की खुदाई भी कर सकते हैं। मध्य गुजरात के किसान इस समय प्याज की रोपाई कर लें। वहीं सौराष्ट्र के किसान गेहूं की कटाई कर लें। अभी के समय सौराष्ट्र में धनिया और मटर की कटाई भी कर सकते हैं किसान। तो जाना आपने किसान भाई बहन कौन कौन से कृषि कार्य इस मौसम में कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं गेंदे की फसल की। जी हाँ, हम सभी जानते हैं फूलों की खेती किसानों को अधिक लाभ दे सकती है, लेकिन गेंदे की अगर आप खेती करना चाह रहे हैं इसके लिए जानकारी होना बेहद ज़रूरी है और इसी के लिए आज खासतौर से आपके लिए लेकर आए हैं ये खास जानकारी। तो आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। मौजूदा समय गेंदे की रुपाई के लिए अनुकूल है। गेंदे की खेती करने में मुनाफा काफी अच्छा होता है क्योंकि गेंदे के फूल का बाजार बहुत अच्छा बना हुआ है। धार्मिक अनुष्ठानों में तो गेंदे के फूलों और उससे बनी मालाओं की मांग साल भर रहती है। इस वक्त गेंदे की फसल के लिए उसकी पौध का रोपण करें। गेंदे की तैयार पौध की रुपाई मेड़ों पर करें। रुपाई के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। रुपाई के करीब 40 से 50 दिनों के बीच में पौधों में मल्चिंग करें, यानी पौधे की चोटी को तोड़कर अलग कर दें। ऐसा करने से पौधे में ज्यादा शाखाएं निकलेंगी जिससे फूल ज्यादा होंगे। रुपाई के करीब 50 दिन बाद फूल आने लगेंगे। गेंदे की पौध की रुपाई मेड़ों पर इसलिए की जाती है जिससे पानी की निकासी सही हो। असल में खड़े पानी से गेंदे की पौध को नुकसान होता है। पौध की रुपाई शाम के समय ही करें। ध्यान रखें कि रुपाई के समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर यानी करीब 1 हाथ रखें। इस समय गेंदे की पूसा बसंती और पूसा नारंगी किस्में लगाना काफी अच्छा रहेगा। पूसा बसंती के फूल मध्यम आकार के पीले रंग के होते हैं। ये किस्में बागों और गमलों में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में इस किस्म के गेंदे की 200 से 250 क्विंटल तक की पैदावार हो जाती है। वहीं पूसा नारंगी के फूल गहरे नारंगी रंग के होते हैं। 1 हेक्टेयर में पूसा नारंगी किस्म के गेंदे की करीब 250 से 300 क्विंटल तक की उपज आसानी से प्राप्त हो जाती है। सिंचाई की बात करें तो पौध में जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। गेंदे पर लाल मकड़ी का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव उसी जगह पर करें जहां मकड़ी का प्रकोप ज्यादा हो। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवा का छिड़काव करें। छिड़काव मौसम साफ होने पर ही करें। जाना आपने कैसे आप गेंदे की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अलग अलग क्षेत्रों में किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। असम में किसान धान और जूट की बुआई कर सकते हैं। साथ ही असम में किसान मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। असम के किसान हल्दी की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ किसान भिंडी और तिल की बुआई भी कर लें।
अरुणाचल प्रदेश के किसान मक्का की बुआई कर सकते हैं। साथ ही अरुणाचल के किसान अदरक की रोपाई जारी रखें। वहीं मेघालय में बैंगन और लाल मिर्च की किसान रोपाई कर लें। टमाटर और शिमला मिर्च की भी रोपाई किसान करते रहें। मणिपुर के किसान फ्रेंच बीन की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ किसान भिंडी और मिर्च की बुआई जारी रखें। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कृषि और मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और कौन से कृषि कार्य आप ऐसे में कर सकते हैं। हरियाणा के पूर्वी इलाकों में किसान सरसों की कटाई का काम जारी रखें। हरियाणा के किसान मूंग की बुआई पूरी कर लें। साथ ही यहाँ किसान अभी गन्ने की बुआई कर सकते हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में किसान मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसान चारे के लिए मक्का की बुआई कर सकते हैं। वहीं पंजाब के किसान गन्ने की बुआई जारी रखें। साथ ही पंजाब के किसान भिंडी की बुआई कर सकते हैं। पंजाब में किसान लोबिया की बुआई भी इस वक्त कर सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में किसान उड़द और मूंग की बुआई जारी रखें। उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की बुआई का काम पूरा करें। और आइए अब मौसम खबर में जान लेते हैं क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन मौसम में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, जहां अरुणाचल प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर जबकि कल अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय में आज और कल ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज कहीं कहीं तो कल अनेक जगह बारिश का अनुमान है, लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना नहीं है। इसी तरह बिहार, ओडिशा और झारखंड में भी 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के आसार नहीं है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बारिश नहीं होगी। इसी तरह गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में फिलहाल बारिश नहीं होगी। दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन तटीय और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अनेक हिस्सों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। अब आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।